ख़वातीन हज़रात, टाइम की आज बात नहीं करूँगा, और बड़ा क्रिटिकल टाइम चल रहा था और अचानक से जो है वो लाइव स्ट्रीम ख़त्म हो गया। नॉट दिस लाइव स्ट्रीम, आपका जो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो मैच चल रहा है इस वक्त, समझ नहीं अचानक आ रहा से है। रुक गया। 36.3 ओवर्स पे रुका हुआ है। गूगल भी रुक गया, गूगल भी रुक गया, लाइव स्ट्रीमिंग भी रुक गई। समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है। बारिश हो गई मुझे लग रहा है, पानी चला गया है, तारों में पानी चला गया जिसकी वजह से ये या धारों में चला गया है, या कि नहीं, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि अच्छा खासा लाइव स्ट्रीम चल रहा था और ना गूगल अपडेट दे रहा है ना, खैर पता नहीं, देखते क्या होता है। होप के पाकिस्तान विन करे और फाइनल में जाए। हाँ जी, तो हम ये पॉडकास्ट करने बैठे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका पे आपको अपडेट दें और हाँ। बताएं कि आज की परफॉर्मेंस किसकी अच्छी थी। लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका को नहीं पता, लेकिन नताशा की परफॉर्मेंस अच्छी थी। तमाशा की बात कर लेते हैं, वहाँ तो अलग तमाशा चल रहा है, यहाँ तमाशा की बात करते हैं। एपिसोड 41 आया है और 41 का आगाज़ करते हैं रिव्यू का। तो शाहरुख, ये इसको छोड़ दो। अब हम उल्टा करेंगे, हम 41 नहीं बोलेंगे, अब हम कहेंगे 9 एपिसोड आएगा। 9 एपिसोड्स रिमेनिंग। 9 एपिसोड्स रिमेनिंग, 8 कंटेस्टेंट्स रिमेनिंग, बिल्कुल। जिसके अंदर से 5 हो चुके हैं सेफ, हम्म, रह गए हैं 4 सेफ हो गए, 5 4 सेफ 4 अनसेफ, बिल्कुल। जिनमें से बताया कि 2 निकलेंगे इस हफ्ते, 1 निकलेगा मिड वीक में। टोटल रह जाएंगे एंड में 5, जिनमें से कोई एक जीतेगा। अच्छा, एक चीज़ बादशाह ने जो है ना बड़ी स्ट्रिक्ट कर दी है, वो है हर चीज़ टाइम के मुताबिक हो रही है। बिल्कुल। खाना टाइम के मुताबिक, हमें भी बोला बनाना गया टाइम 20 के मिनट का मुताबिक। रैप करना, टाइमर चल रहा है, मैं वही कौन देख बता रहा रहा है था। भाई, कौन से बादशाह ने बोला है, कौन बोला। कहाँ पर है बादशाह बोला, सलामत आवाज़ भाई? आएगी ऊपर से। हमारा भी कोई अदनान सिद्दीकी यहाँ पर है। बादशाह बोलते हैं। ओके, बादशाह सलामत ने। तो यार एक चीज़ मैंने नोट की कि अगर ये टाइम क्रंच इतना है ना, तो उस टाइम क्रंच के दौरान जो आपने खाना बनाना है, खाना खाना है, तो शायद फड्डे नहीं हो रहे इस वजह से। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पैसे भी कटने का खतरा है, तो फड्डे नहीं हो रहे। आपको क्या लगता है? बात कह रहे हैं बर्थडे नहीं हो रहे, एंड हमने देखा अगले हफ्ते का, अगले उसका प्रोमो देखा हमने, आप कह रहे हैं बर्थडे नहीं हो उस रहे। पे फड्डे कहाँ हो रहे थे? आपने क्या देखा कि फेस टू फेस नताशा ने और आपकी अरूबा ने एक दूसरे को फेस टू फेस बोला हो? वो नहीं बोला, वो तो कट्स लगे हुए थे ना। हाँ। वो तो जाएंगे तो पता मेरे ख्याल चलेगा से क्या अब हुआ। जो है ना, अभी पहले उनको था बादशाह को कि पहले टाइम पे मैं इनको करूँ खाना वाना खाएं, अब ये टाइम भी रखेंगे कि यार 10 मिनट है तो बड्डा कर लो, ठीक है, और 10 मिनट के बाद फिर 50,000 रुपये कटेंगे। 50 फड्डा 10 मिनट के बाद भी चलता है तो कटेंगे। तभी फड्डों का भी टाइमिंग आएगा, फिर सोने का भी टाइमिंग आएगा, हर चीज़ का टाइम कर देंगे। उसको मुश्किल वॉशरूम बनाते का भी जा आ रहे गया हैं। तो 5 मिनट में बड़ी मुश्किल हो जाएगी ये तो। फिर कहते हैं ना, कौन कह रहा था कि यार मुझे ज़ुकाम और डायरिया का एक ऐसा मसला है। अच्छा, वो नाम नहीं ले सकते अभी किसने ये डायलॉग बोला है, कल ही मैंने डायलॉग सुना मुझे तो है, याद भी नहीं। आपको याद नहीं है ना। वो बता रहे थे कि यार मुझे अगर ज़ुकाम हो जाता है, अली भाई से लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। नहीं राने की बात कर रहा हूँ अच्छा। मैं। तो वो यही कह रहे थे कि यार ज़ुकाम और डायरिया ये अगर मुझे हो जाए ना, मैं समझो ख़त्म हूँ, हाँ, फिर मसला है। तो ऐसे ऐसे अगर कंडीशन हो किसी को, तो वो तो बेचारा फंस जाए। तो खैर मुझे लगता है कि टाइम क्रंच और ये जो टाइम मैनेजमेंट का है ना, उसकी वजह से एक तो यूनिटी आ गई है, मिलके काम कर रहे हैं, सबको डर है कि यार पैसे मेरे कट जाएंगे। जो बात है। दूसरी चीज़ है, हर चीज़ टाइम पे हो रही। जो लेजी बन के बैठे होते थे, काम नहीं कर रहे होते थे, बादशाह को भी पता है कि यार अगर खाना नहीं बन रहा, कब खाएंगे, कब टास्क करेंगे, कब सोएंगे। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और ये नेक्स्ट भी अप्लाई होनी चाहिए कि लेकिन फौरन हमारे कमेंट्स में भी एक कमेंट आता है जो कि मैं देख रहा हूँ और मैं ऑब्जर्व भी किया कि वो पहले ये बताएं कि ये कमेंट वाला जो सिलसिला हमारा चलता था, हमने 2 एपिसोड निकाले जिसमें हम लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, वो अगला कब आ रहा है? पता नहीं, लोग बोल ही नहीं रहे करें। अगर आप चाहते हैं कि कमेंट्स आ रहे हैं भाई, कमेंट तो आ रहे हैं, लेकिन आप कोई बोल नहीं रहे। क्या ख्याल है आपका, कल कर लें? अगर इस वीडियो पे कमेंट आते हैं लोगों के कि यार प्लीज़ क्वेश्चन आंसर वाला करें, तो कर लेंगे। बिल्कुल, आपके कमेंट्स हम शेयर करेंगे, उस पर फिर बातचीत होगी। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि हम वो कमेंट्स वाला एक सेगमेंट करें, तो इसमें वीडियो पे कमेंट भी करें कि आप क्या करना चाहते हैं, कि पुराने तो पुराने हो गए, कुछ नया बताएं। हाँ, तो कोई नए कमेंट्स, नया मैसेज, कोई ऐसी इनसाइट्स आपके पास हो तो वो शेयर करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में। जैसे मैं एक कमेंट की बात कर रहा था कि मैंने आया और मैंने नोट भी किया कि यार अरूबा कोई काम करते हुए नहीं दिखती। मैंने भी यही पढ़ा आज, मैंने भी यही पढ़ा। काम करते हैं, मैंने देखा, मैंने बोला देखूंगा, कहीं कोने पे पीछे पीछे कर रही होगी। लेकिन छोटा सा सीन था, दानिश भाई जो है वो बर्तन धो रहे थे, पीछे से जुनेद आए शायद, उन्होंने बर्तन दिए और कहा कि ये अरूबा के हैं और इनके, या धो दीजिएगा। और फिर दानिश ने टॉन्ट भी मारा कि भाई ये मेरा काम थोड़ी है, ये या तो अपने धोने थे ना। तो कह रहे धो देना यार, धो दें। तो बात सच है कि अरूबा को या तो मैंने मेकअप रूम में देखा है, या वो जो पैर चढ़ा के जो बैठ जाती है वो डाइनिंग टेबल पे बात करते हुए, गॉसिप करते हुए, गेम खेलते हुए भी देखा है, गेम खेलते हुए देखा है, लेकिन टास्क घर के चोर्स को परफॉर्म करते हुए मैंने नहीं देखा है। आप लोग ने देखा है क्या? अगर देखा है तो बिल्कुल बताएं टाइम के साथ। एक दफ़ा मैंने देखा था कि वो डाइनिंग टेबल साफ करनी, जिस पे 3 वो रह गए थे, चावल के दाने रह गए थे, और नताशा ने हंगामा करा गया था कि साफ करें आगे। तो वो भी सही नहीं किया यार, करना चाहिए। ये तो जिसने भी कमेंट किया, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हाँ यार नहीं करती बंदी काम। हाँ, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे आज मेकअप पे भी तो सीन हुआ कि वो बताना पड़ रहा था कि 3, 2, 1 बाहर आओ, अरूबा आओ। वो फिर भागते हुए बाहर आई। फिर एक सीन ये हुआ कि एक रूल तोड़ने वाली थी वो,
चाय का कप लेके वॉशरूम में कौन पीता है यार? वॉशरूम नहीं था मेरे ख्याल से, वॉशरूम के बराबर में स्टोर रूम था। अच्छा, मुझे नहीं पता, जाहिर सी बात है। जब जुनैद गया उसको बुलाने के लिए तो वो वॉशरूम में तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं, क्योंकि वो नताशा तो इस तरह से जाहिर कर रही थी कि यार वॉशरूम में वो मग लेके चली गई और वहाँ चाय पी रही है, वो मेकअप भी कर रही है। तो सुनने में तो ये लगता है कि यार वहाँ खाना पीना कोई कैसे कर सकता है, जो बात है नहीं, लेकिन जो हमने जुनैद वाले में देखा तो वो स्टोर रूम था। ये रूल तोड़ना तो घर वालों के पैसे को रिस्क में डालना था। 50,000 डायरेक्ट करते पे। कुछ लोग होते हैं चाय के शौकीन, जैसे राना भाई भी थे कि चाय चाहिए। नहीं यार, आपके खुद के भी तो 50,000 कट रहे हैं, पैसे की कोई वो नहीं। आपके नहीं कट रहे, अगर आप जीतोगे तो कटेंगे। तो वो क्या अरूबा नहीं जीतना चाहती क्या पता उन्हें ऊपर से बिग बॉस कोई स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है, बादशाह ने रूम में बुला के बता दिया कि आप नहीं क्या जीत कोई रहे। स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है? क्या पता उन्हें भी बादशाह ने रूम में बुला के बता दिया कि आप नहीं जीत रही। यार पता नहीं, तमाशा में कुछ उसके बाद वापसी पड्डे पे आ गई कि अब मैं पड्डे करूंगी। हाँ अच्छा, उन्होंने रीज़न ये दिया कि मेरे दोस्त यानी जुनैद जो वज़ीर हैं, उन्होंने मुझे प्रॉमिस मुझसे लिया है कि इस हफ्ते मैं कोई ऐसा पंगा नहीं करूंगी जिससे उसकी वजारत पे कोई उंगली उठे। ये तो जुनैद ने सबको ही रखा हुआ है कि यानी पड्डे शड्डे ना हो, ना करो तो बेहतर है। अच्छी बात है, अरूबा कुछ नहीं बोल रही थी। जो अब जो हो रहा है वो नेहा और नताशा का हो रहा है। अरूबा साइड में हो गई, वो तमाशा देख रही है बैठ के जो भी घर पे हो रहा है। लेकिन नेहा को मैंने आज कंटेंट बनाते हुए नहीं देखा। हाँ, ये क्या सीन हुआ, आप लोग भी जरा बताइए। नेहा बड़ी खामोश, मैंने 2-3 दफा देखा, जब शुरू भी एपिसोड होता है तो वो सब किचन के अंदर है, वो सिटिंग एरिया में बैठी हुई, और फिर एंड में भी अरूबा और फैजान की कन्वर्सेशन हो रही गार्डन के, तब भी वो बैठी हुई। जब रिव्यू दिया जा रहा था, वो जो गेम खेल रहे थे फैजान की तरफ से, क्या नाम था उस गेम का? इम्प्रेशन, हाँ फर्स्ट इम्प्रेशन। अच्छा, तो उस पे भी जब अली भाई का तो अजीब ही सीन था। वो तो पूरा रिसर्च पेपर बना के बैठे हुए थे हर पर्सनैलिटी का, फुल डिटेल में बताया कि भाई आपकी पर्सनैलिटी पहले मुझे ऐसी लगती थी या आप ऐसी हैं। नेहा काफ़ी डिटेल दिया, लेकिन नेहा बस नीचे झुक के हल्का फुल्का सा स्माइल कर रही थी और बस। नेहा आज फुली जो है ना वो आउट ऑफ द पिक्चर, कोई कंटेंट नहीं, कुछ भी नहीं। ये समझ नहीं आया मेरे ख्याल से। जो आपका अनएडिटेड वर्जन या अनकट वर्जन है, उसमें शायद जो हमारी पब्लिक देख रही है वो हमें बता सकती है क्या कोई बैक पे ऐसी कोई कहानी हुई है जिसकी वजह से नेहा जो है वो इतनी साइलेंट मोड पे आई हुई है। वो आप ये नेहा को कल भी टारगेट किया सब नहीं, जैसे वो गेम हुआ था कामरान अकमल वाला भी, वो जो स्प्रे किया था वाला, उसके बाद भी फड्डे शड्डे चल रहे हैं, वो अंदर किचन में बर्तन साफ कर रही हैं, बाहर बैठे सब बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई रीज़न है। सुबह भी बैठे हुए रूबा और फैजान यही बात कर रहे थे, वो लोन वॉरियर है, पता है। हाँ, तो खैर उनका वही फैजान जिसने बोला, आप बर्फ वाला टास्क देख लें, उस पे हर कोई एक दूसरे को चेयर अप कर रहा था। बहुत रेयरली नेहा का नाम रहा, नेहा वेरी गुड बहुत कम बोला होगा, वरना एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बता रहे हैं डाउन सी चल रही है यार ऐसा कर लो। फैजान ने भी सुबह जब बोला कि नेहा का पता नहीं होता, एक पॉइंट पे बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मूड अच्छा होता है, एक पॉइंट पे बहुत लो होती हैं, बहुत लड़ाई मोड में होती हैं, या फिर अलोन चल रही होती हैं, लोनली। फैजान वो बंदा है जो हर बंदे को क्रिटिकली एनालाइज करता है। मास्टरमाइंड ऐसे नहीं कहते। फैजान जैसा बंदा भी नेहा को नहीं समझ पा रहा, तो नेहा की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर बड़ी ही वेग एंड एम्बिगस सी है, कोई समझ नहीं पा रहा। फैजान को ये भी नहीं समझ आ रहा कि यार लोग मास्टरमाइंड क्यों समझ रहे हैं। वो तो भाई इतना कॉमिक सीन हुआ है ना, आज भी बैठा हुआ रूबा से पूछा था यार क्यों। आपने फिर देखा उसका सवाल क्या था कि भाई मुझे लोगों ने मास्टरमाइंड जो भी था, मतलब उसका मरकजी ख्याल ये था कि मैं कैसे मास्टरमाइंड बन गया। अरूबा ने कुछ और ही जवाब दिया है। लोरी सुनाना शुरू कर दी जिस पे नेहा सो गई। नेहा तो सो गई। अरूबा ने पहले स्टार्ट किया पुराने एपिसोड से कि ऐसा हुआ था, खाने पे ये मसला हुआ था, फिर उसने मुझे ऐसा बोला, फिर वो जम करके नताशा पे, नताशा ऐसी वो सबको कंट्रोल करना चाहती है, फिर वो जम करके दूसरी चीज़ पे। फैजान का क्वेश्चन का जवाब कहाँ है भाई कि वो मास्टरमाइंड कैसे बना? ये तो घूम फिर के बात ही सारी जो है वो नताशा और एक मिस्ट्री है जो कि मिस्ट्री रहेगी। और बड़ी अच्छी चीज़ थी कि फैजान ने कंट्रीब्यूट नहीं किया अरूबा की कोई भी डिस्कशन में, वो चुपचाप सुन रहा था। उसको पता है कि सीन हो चुका है उसके साथ। फेमस डायलॉग है ना, मुझे क्यों निकाला, वैसे उनका है फैजान का, मैं मास्टरमाइंड कैसे बना। कोई जवाब ही नहीं दे रहा उससे, कोई जवाब नहीं है इसका। अरूबा की वो स्पीच एंड की कितनी बड़ी होगी जिसमें वो अपनी भड़ास निकाली थी। ये तो अनकट में देखेंगे, ये तो पता चलेगा। क्योंकि आपने देखा ना, आप देख रहे हैं तमाशागर, वो एंड हो गया। अच्छा नहीं बोला कि भाई ये तो बोलती रहेगी, बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये खत्म नहीं कर रही लड़की, बोलती रहेगी। मुझे भी वो क्या यार, अक्सर जो है ना वो पॉइंट किसी ऐसे पॉइंट पे एंड होता है कि कोई जो है ना वो हाई पॉइंट होता है कि यार चलो कोई एक्टिविटी ऐसी हुई है, कुछ हुआ, वो बातें करते करते बादशाह ने बोला बस बेटा आप देख रहे हैं तमाशागर, ये तो बोलती रहेगी, जाओ सो जाओ। अच्छा मेरे ख्याल से वो भी बेचारे अभी रुकेगी, अभी टॉपिक चेंज होगा। अरे चुप ही नहीं हो रही, तमाशागर एंड करना पड़ेगा कि भाई आज का एपिसोड यहाँ पर इख्तिताम होता है। ये तो बंदी बोल रही होगी, अभी भी शायद बोल रही होगी, नहीं क्या पता, आवाज़ तो नहीं आ रही। साइट एरिया नाज़ाबाद जाना पड़ेगा, वही है ना हेड ऑफिस उनका, साइट एरिया। हाँ वहीं पे उनका सेट लगा हुआ है। हाँ जी। तो इम्प्रेशन वाला जो था, तो आप इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि हम कर लेते हैं 4 का जो सेफ है, जो हमें पता है नेक्स्ट वीक फिनाले में है ये 2 का आप बताएं फर्स्ट इंप्रेशन। मुझे आप 2 कोई दे दें, अलॉट कर दें। आपको देते हैं उमर और आपको देते हैं अरूबा। अच्छा, उमर का और अरूबा का जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो ये था कि वो आउट ऑफ द पिक्चर है,
उनकी कोई फुटेज नहीं, उनका कोई कंटेंट नहीं होगा। लेकिन उमर का तो मेरा सेम अभी भी यही है कि वो बहुत ही कम कैमरे पे या कंटेंट में आते हैं, लेकिन फिर भी अभी लोगों का फेवरेट है वो। अरूबा का चेंज हो गया है। अरूबा का मुझे इतना नहीं पता था कि वो जब फड्डा करने पे आती है तो इतनी ज़बरदस्त किस्म का फड्डा करती है, टक्कर का फड्डा करती है। तो ये मेरा परसेप्शन जो है अरूबा के हवाले से चेंज हुआ है, उमर के हवाले से तो सेम था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। अच्छा, नताशा का ये था कि जब देखना शुरू किया तो मुझे था कि ये वो डॉली बिंद्रा जो थी ना, वो है ये पाकिस्तान की तमाशा की, क्योंकि हमने जब शुरू किया था तो लड़ना वाह 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 लाउड, और लड़ाई 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 बस ठीक है नहीं, वो चल ही जा रही थी ना, तो वो भी नहीं रुकती थी। और जुनेद का ये था कि जुनेद उस वक्त हमें ये था कि अच्छा परफॉर्म कर रहा था, टास्क वगैरह अच्छे से कर रहा था, और कोई ऐसा ग्रुपिंग भी उस वक्त नहीं हुई हुई थी, सबके साथ मिलके भी था। तो वो मुझे था कि यार ये एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है, और ये है कि वो मतलब जेन्युइन बंदा है, कोई फड्डे वाला साइड इसकी है नहीं, और मिल बांट के ना सबके साथ रहने वाला और अच्छी चीज़ है। जो कि बीच में चेंज हुई जुनेद के बारे में कि यार वो बहुत ही एक अलग साइड पे चला गया कि वो फड्डे ज़्यादा करने लगा, वो ग्रुपिंग हुई तो ऑब्वियसली वो एक गलती में जाने लगी। लेकिन अब वापसी जुनेद जो है ना थोड़ा सा सही साइड पे आएगा, जो मैंने लास्ट में भी बोला कि यार मुझे अच्छा लगा कि वो ऐसे अपोलोजाइज़ किया, सबकी फैमिली के साथ मिल रहा होता है, तो वो मुझे वापसी वाली साइड दोबारा आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन वापसी अभी तक दोबारा हो गया। नताशा का पढ़ा था, लेकिन मुझे शुरू में ये था कि यार सिर्फ पढ़े करेगी, लेकिन ये था कि आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो गया यार बंदी बुरी नहीं है, लेकिन ये कि लाउड है जिसकी वजह से सीन्स क्रिएट होते हैं। तो ये मेरे दो इंप्रेशन। हमारी ऑडियंस भी बता सकती है कि आपका इन लोगों के हवाले से, या आपका कोई भी फेवरेट कंटेस्टेंट हो जो है या नहीं भी है तो भी उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन था और अब आपका इंप्रेशन क्या है उसके हवाले से। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, टास्क की तरफ चलें। मेन टास्क उससे पहले कुछ है आपके पास कहने को, या कोई चीज़ मिस कर रहे हैं? सच नहीं होती, कोई इस पूरे एपिसोड के अंदर कोई ऐसा मेजर चीज़ नहीं हुई, सिर्फ ये अच्छा था इंप्रेशन वाला, उसके बाद टास्क ही हुआ जो कि डिस्कशन की लायक है, बाकी तो चलता रहता है। तो टास्क वही था, टास्क मिल जाता है। ये कहूँगा कि यार ये अभी तक जो है ना तमाशा का सबसे ठंडा टास्क था, क्योंकि बर्फ़ थी। हाँ यार मैंने जोक सॉरी आपको ख़राब कर दिया यार, आपको बोलना चाहिए था। अरे यार रीटेक कर लेते हैं, आप पूछें, वापस पूछें। यार ये जो है ना अभी तक का सबसे ठंडा टास्क था। क्यों शाहरुख? यार मतलब इस गेम में जो है ना बर्फ थी तो ठंड इतनी थी कि तो खैर ठंडा टास्क था, लेकिन ये टफ था, जो कि बादशाह ने भी बोला कि यार अब तक का सबसे मुश्किल, तो एक तरीके से मुश्किल है कि ऑब्वियसली कंटिन्यूसली बर्फ को 3 घंटे, तो मुझे याद है फैजान ने बोला कि 3 घंटे हो गए, ठीक है, तो 3 घंटे कंटिन्यूसली बर्फ़ को आपने पकड़ के भी रखना है, गिरना भी नहीं है, और उसको रगड़ते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, तो एक ऑब्वियसली टफ चीज़ है जो कि। अच्छा, इनिशियली मुझे ये लग रहा था या तो फैज़ान या तो अली सिकंदर, इनमें से किसी को चिप मिलेगी। अली सिकंदर को इस वजह से क्योंकि वो जिप का इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल, और आपके फैज़ान जो थे मुझे लग रहा था कि कोई स्ट्रेटजी के साथ तो कुछ कर रहे होंगे, जिस तरह से उन्होंने टिल्ट किया हुआ था और वो उसको कर रहे थे कंटिन्यूसली। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, मैं सोच भी नहीं सकता कि नेहा या नताशा में से कोई जीतेगा। दानिश का थोड़ा बहुत था कि शायद जीत जाए, सेम लेकिन मैं इतना सरप्राइज हुआ हूँ यार कि अली भाई पहले पानी कर रहे थे, मुझे लगा था उनका डीप होता जा रहा है सेंटर से ना, कि वो नीचे तक जा रहा है, और फैजान का मुझे लगा था कि वो ऊपर से तो नहीं, लेकिन साइड से जहाँ से है ना वहाँ से उनका ज़्यादा करीब पहुँच रहे हैं, लग रहा था स्ट्रेटेजी है। नताशा किसी गिनती में नहीं थी, दानिश भाई का भी हो रहा था कि यार शायद नहीं, नेहा भी किसी गिनती में नहीं थी, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहाँ से वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी उसने पूरी अपनाई, किया सब अपना करे में, और वो नीचे से पानी जमा किए जा रही उड़ा रहे थे लोग पोछा लगा रही है, और जब पहले उसका वो आधा निकल गया तो उसके बाद सारे पोछे लगाने शुरू हो गए भाई। तो यार बड़ा अच्छा गेम खेला, बड़ा अच्छा गेम खेला। जो लोग बीच में बोलते भी थे कि यार नताशा कोई टास्क नहीं करती और अच्छे से नहीं खेलती है, कोई टास्क नहीं होता, इस किस्म का दिमाग लड़ाना जो है ना वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे नताशा से। हम भी लिटरली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो जीतेगी, क्योंकि जब ऐड से पहले जब एक प्रोमो आता है ना कि सिर्फ शक्ल नहीं दिखाई गई किसने ये निकाला है पूरा, तो उसमें भी हम यही देख रहे थे, सोच रहे थे कि यार इनमें से तो कोई नहीं होगा, शायद अली भाई होंगे या शायद फैजान होगा, जो बात है। एंड टू आवर सरप्राइज पहले तो उसने निकाला और फिर बादशाह ने बोला भी कि नहीं यार पूरा नहीं निकाला, पूरी चिप एक रह गई फिर दोबारा टास्क कंटिन्यू हुआ, ठीक है, और जब फिर भी मुझे लगा कि यार अब हो सकता है कोई और पहले निकाल ले होंगे, और फिर वो फंस गई थी एक पॉइंट। लेकिन एक पॉइंट पे इतना जब वो डीप कर चुकी थी तो वैसे तो प्रोबेबिलिटी उन्हीं की थी, लेकिन सब वही स्ट्रेटेजी पे आ गए थे, और फिर मुझे हो सकता है क्योंकि वो भी थोड़ी सी लग रही थी परेशान के हो सकता है एडिट का गेम एडिट अच्छी हुई हो। मजाक उड़ा था कि नताशा ने जो है अपना किचन लगा दिया, यहाँ पर भी पोछे लगा रही है, ये कर रही है, जो बात है, लेकिन वो पीछे वो स्ट्रेटेजी अपना रही थी जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि यार उसने क्या बना। आप लास्ट एपिसोड में मुझसे पूछे थे कि यार मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती, यही होती, क्या करूँ मैं इस बंदे का भाई। अच्छा, मैं लोगों की बात करता हूँ, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे भी मैंने जब सवाल पूछा था कि भाई आप बताएं आप क्या करते,
तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम नमक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नमक जो है वो बहुत जल्दी बर्फ़ को पिघलाने में हेल्प करता है। तब मैं ये सोचा था कि यार नमक क्या अलाउ होता किचन से लाने का, क्योंकि कंबल सब ने ले लिए, जैकेट्स ले ली, जूते ले लिए। तो बात वही आती है कि ऊपर से नमक कितना डाले, इतना बड़ा स्लैब था, ठीक है, नमक कितना डालते क्योंकि वो घुल जाता, फिर खत्म हो घुल भी जाता और ऊपर से राशन लिमिटेड होता है, फिर लोग उस पर बंदे पे चढ़ जाते हैं कि तुमने सारा नमक ख़त्म कर दिया। अगर मेरे ख्याल से अच्छा खासी क्वांटिटी चाहिए होती है अगर उसको पिघलाना था। लेकिन ये भी जो स्ट्रेटजी थी, टाइम ज़्यादा लगा लेकिन अच्छी की जो कि नताशा ने की, और वह है कि अब सेफ़ हो गई हैं और अगले उसमें पहुँच गई हैं। तो ये हमारा पूरा हो जाता है और एंड में बस हमें ये लग रहा है कि यार अब जो वापसी टीम अरूबा टीम नताशा वाला चक्कर था जो बीच में ख़त्म हो गया था, वापसी फड्डा कुछ होगा और फिर ये जो ना 2 वापसी साइट्स कुछ ना कुछ बन सकती हैं। पूरे घर में सिर्फ नताशा और अरूबा का एक एलिमेंट रह गया है, उनके दिलों में अभी भी एक दूसरे के लिए थोड़ी सी रिजर्वेशंस बाकी है। बाकी जितने भी लोग हैं वहाँ पर उन्होंने एयर क्लियर कर लिया है, अपनी जो भी माफ़ी मांगनी थी वो मांग ली है, सब मिल के बैठ रहे हैं, सबको समझ में आ गई। लेकिन ये 2 औरतें जो हैं वो अब भी दिल में कहीं ना कहीं ये है वही जो बात सही बात कर रहे हैं बिल्कुल। नेहा का तो चलो अपना ही शो चल रहा है, नेहा तो वो कंटेंट के लिए कर दी है, उसको पता चल गया ना सबको कि उसका अलग अपनी दुनिया है। इन दोनों का अपना पर्सनल चीज़ चल रही है जो कि बीच में भी ना इन्होंने कभी सॉल्व की। वो मोमेंट आ जाता है कि चलो कि भाई इन्जॉय कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन वो अंदर अंदर दिल में है कोई एक। आप छोटी सी बात करो जो कि मेरे ख्याल से इंप्रेशन वाले में नताशा ने बोल दी थी अरूबा को कि क्या चीज़ बोली थी, जब से उनके दोस्त गए हैं हाँ कि वीक पड़ गई हैं, तो उस पर मेरे ख्याल से आप एक्सप्रेशन चेक करते हैं अरूबा को कि ऐसा लग रहा था कि अरूबा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि नताशा उनके अपने मुंह से उनका नाम भी लें। बिल्कुल इतना चेहरे पे जो है वो एकदम टाइट हो चुका था उनका चेहरा। तो वही है, तो वो उनको भी लगी और फिर उसके बाद अब वो नताशा के बीच पढ़ने वाली हैं जो अगले प्रोमो से भी प्रोमो में। अच्छा प्रोमो में मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह से उसकी एडिट हुई है ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को मुंह पे बोला गया है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद मेन शो जब अब कल आएगा तो ये पीठ पीछे बातें हुई हैं। मुझे लग रहा है मुंह पे बोला गया, मुंह पे बोला गया। हाँ इतने एफर्ट कहते नहीं है तमाशा वाले, क्योंकि अरूबा अगर रुकी हुई है जुनैद की वजारत पे कि यार मैं फड्डा ना करूं, तो क्या वो प्रॉमिस तोड़ देगी अपना? प्रॉमिस तो नहीं किया हुआ, वो तो उसके कहने पे रुकी है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी बस होती जा रही है कि यार ये बंदी क्योंकि आज जो वो फटी है फैजान के ऊपर कि भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो कंट्रोल करना चाह रही है हर चीज़ को। आइसक्रीम पे मेरे ख्याल से नताशा ने कोई ऑब्जेक्शन लिया था, पता नहीं, आइसक्रीम का उसने जिक्र किया कि भाई मैं खा रही हूँ आइसक्रीम, तो ये क्यों मुझे कौन होती है कहने वाली वो की थी। फिर जब वो कोल्ड ड्रिंक नताशा की दी खत्म हो गई तो अरूबा कमेंट पास कहती है कि 2 गिलास पी के फिर कह रही ख़त्म हो गई। तो खैर ये चक्कर हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। उम्मीद यही है कि यार ना हो फड्डे छड्डे, और ये उनके सिंस अभी आज क्या था, थर्सडे था आज, कल फ्राइडे है, आज तो हो गया है फ्राइडे आज हो चुका है 12 कल एमिनेशन भी होनी है, जो अगला एपिसोड है उसके बाद 2 जाने, राइट 2 लोग जाने, प्रेडिक्शन आपकी होगी बहुत इजी है। अच्छा पहले तो एक बताएं 3 लोग कौन है जो खतरे की उसमें? 4 लोग हैं ना खतरे की, 4 लोग कौन है जो खतरे? वो हैं फैजान, वो हैं दानिश, वो हैं अली भाई और वो हैं नेहा। और आप बताएं प्रेडिक्शन दे दें आज। जा रहे हैं दानिश और नेहा। सही है, लोगों नोट कर लो, दानिश और नेहा कह रहे हैं। मैं तो प्रेडिक्शन मैंने छोड़ दी भाई। मुझे लग रहा है मैं काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग प्रेडिक्ट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन लगता है कि कौन जाने वाला है। फिर ज़रा मैच करते हैं शाहरुख भाई की प्रेडिक्शन, बाबा शाहरुख जो कि था ना कि अभी दानिश हो जाएंगे, उसके बाद जो मिड वीक में एक में बोला वो मुझे लग रहा है अली भाई होंगे, तो फिर पीछे रह जाएंगे कि 5 जो कि हैं अरूबा, फैज़ान, जुनैद, उमर और नताशा, सारे के सारे सबके फेवरेट्स। हाँ सारी फेवरेट हैं, जो अभी भी हैं वो फेवरेट्स ही हैं। मैं वोटिंग देख रहा होता हूँ हमारे चैनल पे, अभी नताशा पीछे हुई है, अरूबा आगे निकली हुई है, उमर अभी भी टॉप पे चल रहे हैं, उनके बाद जुनैद का नंबर आ रहा है, फिर दानिश का नंबर आ रहा है, फिर अली सिकंदर का आ रहा है। तो इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो फाइनल ये तो वो हैं जो कि लिमिटेड जो हमारा चैनल देख रहे हैं, उसके अलावा तमाशा पे कितने व्यूज़ आ रहे होते हैं, कितने लोग देख रहे हैं, हो सकता है अगर उसका हो सकता है ये 1% भी ना हो सकता है बिल्कुल। और आपका ये भी है कि हर 24 आवर्स पे वोटिंग आप दोबारा कर सकते हो, तो ये नहीं कि आपने एक वोट कर दिया तो हो गया, आप मल्टीपल कर सकते हो, आप हर 24 आवर्स पर दोबारा वोट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा वोट होंगे जिसके, क्योंकि बात यह है जो मुझे लग रहा है वो ये है कि इन लोगों की फॉलोइंग है, ठीक है, अली भाई और दानिश और नेहा से कंपैरिजन में बाकी लोगों की फॉलोइंग ज़्यादा है, तो फॉलोइंग पे काफ़ी गेम बन रहा होता है। बिल्कुल फैंस आपके होते हैं तो आपको सपोर्ट करते हैं, और फिर PR पूरा चल रहा होता है, और फिर लोग लगे फैमिलीज लगी हुई होती हैं, फैंस लगे हुए होते हैं। अब वो कितना भी बुरा कर लो, कुछ भी कर लो, फैंस तो फैन होता है, ठीक है। PR का बड़ा गेम है यार ये तो, मतलब जिस तरह से जितने भी कंटेस्टेंट हैं, जिस तरह राना अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि हर कंटेस्टेंट के पीछे एक PR कंपनी बैठी हुई है जो कि उनका सेल फोन ऑपरेट कर रही होती है। राना बेचारे का नहीं हो पाया, सारे सेलिब्रिटी हैं और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट चल रही होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो मैनेजर है वो लगा हुआ होता है। तो जितना आप सोशल मीडिया पे इन हो, प्रमोट कर रहे हो, जितनी फुटेज आप दे रहे हो, इतना आपका टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल बनता है उस बंदे के हवाले से।
आपके फैंस हैं, फिर आपको सपोर्ट करते हैं, तो पीआर का भी बड़ा मुझे लगता है गेम है वोटिंग में और किसी बंदे को आगे तक पहुंचाने के लिए। ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट रोल है, और देखते हैं क्या होता है कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, लेकिन जीतेगा वही जो स्ट्रांग होगा, डिजर्विंग होगा इंशाल्लाह। कभी कभी मुझे लगता है यार स्क्रिप्टेड ना हो जाए कोई सीन, पता नहीं क्यों एकदम फीलिंग आ जाती है कभी कभी यार ये कुछ स्क्रिप्टेड करके, पता नहीं, मैं हमेशा ना पॉजिटिव वो रहना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार सोचूं कि ऐसी चीज़ ना हो, अनटिल अनलेस बहुत मुंह पे होने लगे और दिखने लगे, तब तक मैं कहता हूँ कि यार अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होना तो मैं नेगेटिव ना ही जाऊँ, पॉजिटिव ही क्योंकि अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में भी लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से फैज़ान की ये जर्नी चेंज होती हुई नज़र आ रही ना, तो लग रहा है कि उसको पहुंचाया जा रहा है उस फाइनल पे या उसको जिताने की कोशिश की जा रही है। नहीं, जर्नी चेंज यार सबकी हुई है, लाया गया, सबकी हुई है जर्नी चेंज। नताशा भी शुरू में कितना बड़ा फेवर ज़्यादा दिया जा रहा है, जुनैद की भी जर्नी चेंज हुई है, फैज़ान की भी चेंज हुई है, अली भाई शुरू से चलो कांस्टेंट थे, नेहा की भी हुई है, नताशा की भी थोड़ी हुई है, तो हुई सबकी है थोड़ी बहुत, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि पहुँचाए, और वही वाली बात कि यार फैज़ान कोई इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं है कोई पाकिस्तान का या कोई चीज़ कि उसको बचाने के लिए, उसको जिताने के लिए इतनी एफर्ट की जाए कि यार नहीं, कोई अगर नहीं भी जीते मेरे ख्याल से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इतना बड़ा वो प्राइज मनी मिलेगी। और आपकी एक बात जो आपने कही थी पिछले एपिसोड में, हाँ चलें जी, हाँ ये था 41 का एपिसोड। नहीं अभी भाई कमेंट्स हमें आ गया, अच्छा हुआ आप तमाम लोगों ने बता दिया, इतने कॉन्फिडेंस से शाहरुख ने बोला है कि बस प्राइज का अमाउंट, विनिंग अमाउंट मिलेगा और उनको डेली बेसिस पे कोई वेजेस वगैरह नहीं मिलती। मुझे हो ही नहीं सकता भाई, मैं ना यार मैं काम करता हूँ, मैंने बोला जो मुझे लगा। थैंक यू लोगों का जो कि एक्स एम्प्लॉयज थे ARY के, या जो कुछ इंडियन हमारे भी ऑडियंस थी जो बताई थी भाई बिग बॉस में तो ऐसा होता है, तो उन्होंने भी बताया कि भाई वीकली कुछ मिल रहा होता है। हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस ने भी बताया कि भाई सोर्सेज से क्या कहते हैं वो, नहीं उन्होंने बोला कि बादशाह ने भी बताया गया कि एक पॉइंट बोला था कि हम आपको पैसे भी दे रहे हैं और फिर भी आप ये हरकतें कर रहे हैं, तो वो चक्कर है। तो खैर हाँ, सॉरी बिल्कुल आपने करेक्ट किया, और ये चीज़ ऑब्वियस नॉलेज में नहीं थी, मुझे लगा, मैं उस वक्त मैं पता नहीं कैसे कम क्रॉस हुई मेरा मैसेज, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि यार कि गेम शो है, गेम में हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है और जो जीतेगा उसको प्राइज़ मनी मिलनी चाहिए, तो जो हैं उनको मेरे ख्याल से वैसे ही इतनी फेम मिल रही है और फिर एक्नॉलेजमेंट हो रही है हर चीज़ में, तो वो भी काफ़ी है। पर चलो अगर मिल रहा है पैसा तो अच्छा है, नेक्स्ट टाइम अप्लाई कैसे करना है। तो ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मुझे हुसैन दनानी और शाहरुख तारिक को दीजिए इजाज़त। हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।